दोबारा strives to make senior citizens be seen, heard and valued. गरीबी में अकेलापन कम पाया जाता है, सही। रईसी के महलों में अकेलापन ज्यादा। आपके घर की एक लड़की पढ़ी लिखी हो, एक खातून को अगर आप तालीम दे दो तो घर का नक्शा बदल जाता है। बिल्कुल। Let us start a movement wherein communities are aging together, not that individual. Hello, salam and namaskar. Welcome to another episode of Women We Are, where we talk to women who have had inspiring stories, who continue to motivate people and who have lived journeys that are truly remarkable. आज के हमारे गेस्ट वैसे ही तरीक़े के एक ख़वातीन हैं जिन्होंने काफ़ी सारी उनकी ज़िंदगी, उनकी उम्र एक पर्पस पे, एक पैशन पे, एक विज़न पे गुजारी है। मतीन अंसारी मैम यहाँ पर हैं जिन्होंने काम किया है सीनियर सिटीज़न्स के साथ और कर रही हैं। बुज़ुर्ग शहरियों के साथ काम करना एक सोसाइटी का अहम मकसद होता है। बुज़ुर्ग शहरी हमारे जो रहते हैं हमारे मुआशरे में, उनकी ना तो सिर्फ इज़्ज़त पर उनके लिए हम लोग कैसे आसान ज़िंदगी कर सकते हैं छोटे छोटे नुस्ख़ों के साथ, और आगे चल के उनकी लाइफ, जो बची हुई लाइफ है, वो कैसे वक़ार के साथ और डिग्निटी के साथ गुजार सकते हैं, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। वेलकम मतीन आपा टू द शो एंड इट्स सो लवली टू हैव यू ओवर हियर। आपका ऑर्गेनाइजेशन दोबारा, जो कि नाम भी बहुत ही खूबसूरत है, दोबारा, इट्स लाइक अ सेकंड इनिंग्स। एंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से लेके ऑर्गेनाइजेशन के मकसद, उसके पर्पस के पीछे एक मतीन अंसारी हैं। उनके बारे में कुछ सुनाइए आप मेरे को। बेहद शुक्रिया रूबीना। एक्चुअली आई एडमायर यू वेरी मच, और आप यहाँ शो पे बुलाए, बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो दोबारा इज़ अ सिंपल थॉट। दोबारा इज़ वंस अगेन, फिर से एक बार। तो अब ज़िंदगी जब काफ़ी अरसा गुजर जाती तो इंसान को ये महसूस होता कि मैं कुछ करूं, मुझको लोग देखें और मेरी कुछ वैल्यू हो। तो दोबारा स्ट्राइव्स टू मेक सीनियर सिटीजन्स बी सीन, हर्ड एंड वैल्यूड। तो ये तीन मुद्दों पे हमारा काम चलता। तो उनको उस तरीक़े से हम इम्पोर्टेंस भी देते और ये चाहते कि जो जवान जनरेशन है, यंग अडल्ट्स है, वो लोग इनसे कुछ सीखें। और ऐसे हम इवेंट्स तैयार करते जहाँ के ये मौके आते जहाँ सीनियर सिटीजन्स और यंग जनरेशन का मिलना जुलना होता। हाँ, तो मतीन आपा, आप एक सोशल जेरोंटोलॉजिस्ट भी हैं, जो कि मतलब आपने पढ़ाई भी उसी लाइन पे की है, और दोबारा का आइडिया कैसे आया आपको? आपकी कहानी क्या है उसके पीछे की? 2009 में मेरे शौहर जस्टिस हबीब अंसारी रिटायर भी हुए, और ये भी अब आगे बढ़ने की कोशिश थी, लेकिन उधर हमारे को फैमिली टाइज भी रहते। हर औरत और का काम होता है कि अब फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड आ रहा है तो हम कैसे उसको दुनिया में लाएं, कैसे हमारा वो रोल अदा करें। तो इस सिलसिले में मेरा जाना हुआ यूएस। वहाँ ग्रैंड चिल्ड्रन की देखभाल तो करी, लेकिन इतने सारे मौके मेरे सामने आए, और 50 साल के लगभग मुझे बहुत अंदर से बेचैनी थी कि आगे मैं किस दौर में जा रही हूँ, मुझे क्या बर्दाश्त करना है आगे, और व्हाट इज़ इन स्टोर वाज माय क्यूरियोसिटी। वो मुद्दा लेते हुए एक कम्युनिटी कॉलेज में बहुत मौके मिले मुझे, छोटे छोटे कोर्सेज करी। दैट क्यूरियोसिटी लेड मी टू Los Angeles, and it's a very famous school of gerontology.
द डेविस स्कूल ऑफ जेरेंटोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। तो वहाँ हम हाइब्रिड कोर्स करते रहे, जैसे जब भी हो सका जाते थे, वरना ऑनलाइन भी कर लेते थे। तो ये जेरेंटोलॉजी कोर्स मैं मुकम्मल करी 2014 में, और एट एज 64 पे आप कंप्लीट करें वो कोर्स। तो वो करके मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ तो हर बुजुर्ग इज इंडिपेंडेंट, गाड़ी चला रहे हैं 80-90 साल तक, हर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इंडिया में, खुसूसन हैदराबाद में, एक अलग माहौल हो जाता। जैसे बहू घर में आई, जैसे आप चाबी दे दो और आप आराम करो अम्मी, ये बात बहुत गलत है। क्यों? यू आर पुटिंग दैट सीनियर ऑन अ शेल्फ। उसको मौका दीजिए आप कि अपना उरूज बढ़ाएं, अपनी कुछ करें, और फैसिलिटेट दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप पलंग पे बैठे रहो। तो ये सोचते हुए मैं सोची कि अब मेरा काम, बच्चे भी बड़े हो गए, तो आई केम बैक टू इंडिया। और मेरी खुशकिस्मती है कि माय हस्बैंड वाज सो कोऑपरेटिव। हिज हेल्थ स्टार्टेड फेलिंग, बट ही वाज ऑलवेज विद मी, ऑलवेज एनकरेजिंग। और तो दोबारा वाज बोर्न इन 2014। मतलब हम ट्रायल्स शुरू कर दिए थे, 2014 से करते जा रहे थे। 2017 में रजिस्टर करे हैं एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, और 2017 से जब शुरू करे तो 2020 वाज नॉट फार। पैंडेमिक जैसे शुरू हुआ तो मेरी छोटी लड़की मेरे साथ थी, उसका नाम समीन अंसारी है। शी इज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ दोबारा। ये लड़की जब देखी मेरी बेचैनी कि इतने सारे सीनियर्स की इतनी सारी उम्मीदें कैसे मैं पैंडेमिक में फुलफिल कर पाऊँ, शी सेड, अम्मा डोंट वरी, अगर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, और जब ही व्हाट्सएप शुरू हुआ था, आप याद कीजिए, बहुत पॉपुलर नहीं था जब जी, बट वी स्टार्टेड अ व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म, और आप यकीन नहीं करेंगे, धीरे 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 ऐसे बढ़ते गया, एक से एक मेंबर्स आते गए। तो थ्रू आउट द पैंडेमिक एवरी दोबारा मेंबर इज अ वॉलंटियर। तो आप बोलेंगे क्या करते वॉलंटियर्स? तो पैंडेमिक में, और यहाँ हमारे पास कोई एज लिमिट नहीं है, 8 साल से 80 साल तक हमारे मेंबर हैं। तो ये नहीं कि आप 60 साल के होना तो ही ज्वाइन करना, दैट इज रॉन्ग आई फील। एज डिस्क्रिमिनेशन, एजिज्म, नो। तो दिस यंगस्टर रियाज, माजिया एंड जारिया, वेरी स्मॉल न्यूक्लियर यूनिट, फैमिली यूनिट, एक साल पूरा 100 वीक्स दे डिड टम्बोला ऑनलाइन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। और हर संडे 3 बजे से 4 बजे ऑल सिटीजन, और ये वर्ल्ड ओवर था, ये नहीं था कि हम सिर्फ हैदराबाद में ही कर रहे थे, हमारे चंडीगढ़ में भी है मेंबर्स, दिल्ली में भी है, यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो दे वुड ऑल कम टुगेदर फॉर दैट टम्बोला। और चार्जेस का तो कोई सवाल नहीं था, बट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड गिविंग अस, स्पॉन्सरिंग द प्राइजेस। अच्छा, छोटी सी चीज होती, बट एक खुशी है कि मैं एक प्राइज लेके जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चलता रहा। तो वैसे होते होते जब पैंडेमिक खत्म हुआ, तब वी रियली स्टेप्ड इनटू द रियल वर्ल्ड, क्योंकि इतने ट्रायल्स कर चुके थे जी। तो वी न्यू सीनियर सिटीजन्स को क्या चाहिए, यानी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए नए दोस्त नहीं बनते ये उम्र में, वो सब एक मिथ है। आप दोस्ती करना चाहो तो उम्र कोई बंदिश नहीं है। तो अब हमारे पास जैसे आते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, वी डील विद वेरियस। अच्छा, उसके पहले लेट मी टेल यू कि दोबारा अक्सर लोग पूछते क्या है ये, ओल्ड एज होम है? मैं बोलती नहीं, वी आर नॉट बाउंड बाय 4 walls, वी आर नॉट एन ओल्ड एज होम, वी ओनली केटर टू सीनियर फ्रेंडली इवेंट्स। और ज़रूरी नहीं है कि मैं दोबारा हेडक्वार्टर्स में ही करूं, वो शेखपेट में है आजकल, लेकिन इतने अच्छे ह्यूमन बींग्स है सारी दुनिया में, मैं क्या बताऊं आपको।
हम जहाँ भी जाते और पूछते तो हमारे को एक वेन्यू मिल जाता, वेन्यू मिल जाता, फुल एंथुजियाज्म के साथ हेल्प होता, एंड आवर सीनियर्स थॉरली एंजॉय। बट इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी दिस कि मतलब आपको जो सपोर्ट भी मिल रहा है कम्युनिटी से। आप जो बोले कि ऑनलाइन तंबोला शुरू किए, मतलब गेम से आप शुरू किए हैं जिसमें कि बुजुर्ग लोग शामिल हुए थे, ऑनलाइन वो भी। तो मुश्किल काम है, आप बता रहे हैं तो आसान लग रहा है पर बहुत मुश्किल काम है ये। व्हाट्सएप पे तो महारत हो गई थी उनको। एंड ये लड़के की खूबी है कि तकरीबन 100 टिकट व्हाट्सएप पे हर एक को जाता था, यूनिक टिकट। और वो नंबर व्हाट्सएप पे आता था तो वो ही देख के इधर मार्क कर रहे हैं। काफी दिलचस्प काम था। आई एम श्योर मैं आपके इवेंट्स भी अटेंड करी मतीना पर, और मतलब कभी और मेरे पास रेगुलर अपडेट्स आते हैं, कभी कैरियोके होता, कभी अंताक्षरी नाइट्स होते हैं, अंताक्षरी इवनिंग्स होते हैं, गेम्स होते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो आपने एक यूनिक खड़ा किया है उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट इट एंड सो इंस्पायरिंग टू सी व्हाट यू हैव डन। नहीं रूबीना, इट्स लाइक दिस के सीनियर एक्टिविटीज में 3 ग्रेड्स है। कॉग्निटिव यानी दिमागी तवज्जो जी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन यानी आपके सेंसेस ठीक से चलें, और एक रहता इमोशनल वेलबींग यानी आप दिल से चाहो जी, और जो भी कर रहे हैं दिल से करो, चाहे आप दोस्ताना हो या चाहे एक्टिविटी हो। पूरे दिल से जब करता है इंसान तो वो हार्मोन्स वो जो होता ना उससे वेलबींग। So that's why we are a senior well-being platform. Okay. We are not an old age home. I get the difference. Yeah. I get the difference, and it's so good that you pointed it out to me. But आप मतीना पर दोबारा एक ऐसे स्टेज पे शुरू किए हैं, मतलब आप पढ़ाई किए हैं 64 इयर्स पे इसके बारे में, मतलब सीनियर सिटीजन्स की पढ़ाई किए हैं आप, बुजुर्ग लोगों की कि किस तरीके से रहना चाहिए, एंड दीज 3 थिंग्स दैट यू पॉइंटेड आउट। बट ज़्यादातर लोग वो उम्र में, ख़ासतौर से इंडिया में, सेटल होने की सोचते हैं कि भाई हम काम कर लिए हैं, बच्चे हो गए हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, अभी हमको मतलब जैसा आप बोले पलंग पकड़ना है। तो आपको क्या चीज़ हिम्मत दी वो टाइम पे ये काम करने के लिए? जुटानी पड़ी हिम्मत या थी हिम्मत अंदर मतीन में? मतीन का मतलब है ताकत। मतीन अल्लाह के नाम में से है। और खुव्वत और ताकत है, तो वो आपके नाम में ही है, तो आप में कैसे नहीं होंगी? करेक्ट। लेकिन मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत रहा, और कोई ये नहीं बोला कि ये क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं ये सोची कि अब फैमिली ड्यूटीज तो कर चुके, बच्चों को भेज दिए दुनिया में, उनका काम हो गया। अब वो पतंग भी उड़ाते हैं आप तो ढील देना ही पड़ता है। तो अब वो अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं, तो लेट मी डू समथिंग आई एंजॉय। मेरे 8 साल मेरे हस्बैंड के साथ कैलकाटा में भी गुजरे हैं, व्हेन ही वाज पोस्टेड देयर एज अ जज ऑफ वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट। तो मेरा घूमना फिरना, वॉक को जाने में ये नहीं कि गार्डन में चले जाओ खामोशी से, मैं बस्तियों में जाती थी और वो जो बुज़ुर्ग लोग बैठे रहते हैं उनसे बात करती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये समझाती थी कि आपके घर की एक लड़की पढ़ी लिखी हो, एक खातून को अगर आप तालीम दे दो तो घर का नक्शा बदल जाता। बिल्कुल। तो उस जज्बे से आई वॉज ऑलवेज लिटिल इन्वॉल्व हियर एंड देयर, कुछ क्रोशिया सिखा दिए तो कुछ एक स्किल आ गया, ऐसे करके। कैलकाटा वॉज अ न्यू सिटी फॉर मी, बट फिर भी। तो फिर यहाँ से यूएस में पढ़ाई करके वापस आई, तो आई थॉट, देखिए मेरा फेवरेट ये एक वो है, गरीबी में अकेलापन कम पाया जाता है, सही। रईसी के महलों में अकेलापन ज्यादा सही होता। तो इन अ रूम फुल ऑफ पीपल अ सीनियर माइट बी लोनली। क्यों? क्योंकि आपस में डिस्कशंस हो रहे हैं, बट वो सीनियर को एक वॉल पीस के वैसा आप इग्नोर कर रहे हैं। तो हम चाहते ये कि यंगस्टर्स को ये बताएं कि भाई हर चीज़ में थोड़ा इंक्लूसिविटी रखो। भले आप अपना करो, लेकिन एक आज मेनू बन रहा है,
ये दावत है, क्या बनेगा? वो अपने तजुर्बे से भी बोलेंगी, चाहे आप मत बनाइए वो, लेकिन द वेरी फैक्ट दैट यू हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन, यू हैव इन्वॉल्व्ड द सीनियर, जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बच्चे होते होते सीख लेते हैं। हाँ, और हम सीनियर्स को भी यही बताते हैं कि भाई आप मिलजुल के बड़े हुए, तो टेक द फैमिली अलॉन्ग विद यू, एंड आवर पर्पस इज एजिंग एट होम इज द बेस्ट थिंग। अब आजकल तो आप देख रहे हैं ओल्ड एज होम्स कितने हर लेवल के हो गए। पहले तो ओनली बिलो पॉवर्टी लाइन थे, अब एवरीवन नीड्स इट। क्यों? देयर इज नो मैन पावर, और अकेलापन इज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। अकेलेपन से इंसान मर भी जाता, दिमागी तवज्जुह चले जाता। व्हेन यू आर इमोशनली अपसेट, यू आर फिजिकली नॉट वेल। हाँ मतीन आपा, आप एक जो बात बोले हैं कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको कैसा इन्वॉल्व रख सकते हैं हम एक्टिविटीज़ में। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम उसके बारे में पढ़ाई करें। है हमारे माँ बाप हैं या आजकल के नौजवान, उनके दादा दादी, नाना नानी, उनको इन्वॉल्व रखना बहुत ही सिंपल है कि अगर घर में दावत भी है या रोज़ का खाना भी पक रहा है तो उनसे एक सवाल पूछ लीजिए कि क्या खाएंगे आज, या आज दावत में पकाना क्या चाहिए, इस दावत में हमको क्या करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए। ये नहीं कि उनको एक कोने में हम बिठा दें कि भाई आप आराम करिए, हम लोग देख लेंगे। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो, इट वर्क्स टू वेज। इट इज़ people are, I'm not saying people are bad, young people are bad, but they think that okay, let the person rest, we can see it, why give him more responsibility, give him or her more responsibility. I'm seeing from that angle also कि भाई आप बाबा आप कर लिए हैं, अब हम लोग कर लेंगे, अब बहन का निकाह है हम लोग संभाल लेंगे, आप आराम करिए। तो वो आप बता रहे हैं कि वो शायद एक मोहब्बत और इज़्ज़त इजहार करने का तरीक़ा भी है, पर एट द सेम टाइम वो आपके बाबा को काट देता है रोज़ की ज़िंदगी से। इट इज़ राइट। आप बिल्कुल करेक्ट कह रही हैं रुबीना। जैसे जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उससे अकेलापन बढ़ता। बट अगर एक जनरेशन दूसरे जनरेशन की इज्जत करे और समझे, तो यानी जवान बच्चों को हम ये समझाते कि भाई आप, इनका विजडम है, जो भी है आप समझो। और बुजुर्ग इंसान भी इंस्टेड ऑफ बीइंग जजमेंटल, यानी अरे ये लड़के तो बच्चे ऐसे करते, ये गलत बात है। उनके माहौल में, उनके उसमें भी एक किस्म का क्यूरियोसिटी है, एक विजडम, यंग विजडम है, एक एंथुजियाज्म है, वो आप भी अब्जॉर्ब करो। थोड़ा टेक्नोलॉजी आप उनसे सीखो, सवाल जवाब करो। और जब ये जनरेशन्स एक दूसरे से बात करने लगते तो वो बजाय गैप, जनरेशन गैप के, इट बिकम्स अ जनरेशन ब्रिज। तो एक ही घर में 3 generations will learn from each other. And I understand कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, बच्चे पढ़ने चले गए, नौकरियों के लिए बाहर चले गए, बुजुर्ग अकेले पड़ गए, बट स्टिल ऐसे अकेले लोगों को संभालने, उनको एक मौका देने इंटरेक्शन का दोबारा शुरू हो। तो ये मतीन आपा, आप 3 generations एक घर में रहते हैं अक्सर, अगर हम इंडिया में फैमिलीज को देखें तो ये दिस आई वुड लाइक टू अनपैक दिस अ बिट। और इसमें आप ये भी बताए हैं कि 3 generations एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनका भी रोल काफ़ी अहम होता है कि जज नहीं करें, कि आप ये नहीं सोचें कि भाई ये क्या 24 साल का लड़का है, ये मेरे को क्या सिखाएगा। तो जिम्मेदारी सिर्फ नौजवानों पे नहीं है, पर बुजुर्ग लोगों पर भी है। तो ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग अलग ही एक एंगल बताया है। बट गोइंग फॉरवर्ड आई एम ऑल्सो लुकिंग एट लाइक इफ़ यू सी, अगर एजिंग पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग जो लोग होते हैं, अक्सर ऐसा दिखता है कि भाई चलिए रोशनी आँखों की कम हो रही है या सुनते कम हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी आइसोलेट हो जाते हैं वो, क्योंकि अगर फैमिली में कोई डिस्कशन चल रहा है तो उसमें हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो उसके लिए कैसे बता रहे हैं आप? बोल रहे हैं आप पुल का काम कर सकते हैं। यू आर सो राइट रुबीना। अभी रिसेंटली एक सिंपोजियम हुआ था नुमाइश ग्राउंड में,
ऑन एजिंग ग्रेसफुली। जी। तो मैंने समझा जब इतना बड़ा ऑडियंस है तो एक बात मैं बोल दूं कि जब चश्मे लगते हैं इंसान को 40-45 तो बड़ी खुशी से ले लेते और पहन लेते और बहुत प्राउडली दिखाते। वही चीज़ अगर आपकी हियरिंग में डिफेक्ट है तो देयर इज अ स्टिग्मा। वो बहुत शर्माते कि अरे कान हियरिंग एड कैसा लगा। दोबारा के पास एक सोल्यूशन है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक को ये हो। हम ये हर मीटिंग में समझाते हैं कि 50 के बाद हर इंसान को हियरिंग ऑडियो टेस्टिंग इज़ वेरी एसेंशियल। और एक लड़की है हमारे पास जो ऑडियोलॉजिस्ट है, शी हैज़ अडॉप्टेड दोबारा, नॉट दैट दोबारा इज ट्राइंग टू पुल हर। शी सेज नहीं मतीना आंटी, मैं तो सीनियर्स का जब भी मौका लगेगा एक हर गैदरिंग में एक ऑडियो टेस्टिंग फ्री दे दूंगी। वहाँ से वी स्टार्ट द प्रोसेस के शी डज हैंड होल्डिंग सपोर्ट। यानी घरों को जाके अब सबसे डिफिकल्ट पीरियड हियरिंग एड का इज द एडजस्टमेंट। अगर वो एडजस्टमेंट हो जाता और इंसान अगर 4 से 6 घंटे पहने तो इट्स बेटर। नहीं तो अकेलेपन से इंसान इज विदड्रॉइंग इनटू अ शेल। अब आप अपने आप से बातें करने लगते, बाहर क्या हो रहा है नहीं मालूम, तो इरिटेशन यंगस्टर्स को भी होता। तो इट्स बोथ वेज। तो टू अवॉइड दैट, अगर इंसान फिजिकल चेंजेस जो बॉडी में आ रहे हैं और बराबर आना ही है, बिल्कुल, नथिंग इज मोर सर्टन देन डेथ। बिल्कुल। तो जवानी में भी जा सकता है इंसान, बुढ़ापे में भी। और जब बुढ़ापे में जा रहा है तो उसके कई सेंसेस कमजोर हो जाते हैं। अगर इंसान कुछ सुन ना पाए तो उसकी दुनिया ही अलग हो जाती है। अकेलापन उसको बोलते हैं। तो अगर ये सीनियर सिटीजन्स को महसूस हो कि हम एक्सेप्ट करना है बॉडीली चेंजेस और ये अगर एक्सटीरियर हेल्प है तो ले लो। ये अपने मुआशरे में कुछ चीज़ों को स्टिग्मा जैसे बना के हैं कि मतलब अगर कान में हियरिंग एड, वो कान का आला लगा है तो वो मतलब उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ एजिंग। हाँ, बट ये मतीना पा आज भी है अपने कम्युनिटी में। तो ये इस तरीके की चीज़ों को जैसा हम चश्मे लगाते हैं, हियरिंग एड भी इट बिकम्स अ पार्ट। मेरे पास तो हमारी फैमिली में देखी हूँ मैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, लकड़ी पकड़ने में भी शर्म, घर पे बैठे रहेंगे पर लकड़ी पकड़ के नहीं जाएंगे। करेक्ट बोले आप। तो ये मतलब ये इट इज़ जस्ट एक्सटीरियर, ये लोगों के लिए जीना हुआ। अगर आप मस्जिद जा सकते हैं लकड़ी पकड़कर तो आप जाइए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप घर पे आप बिस्तर पे बैठे रहो, पलंग पे बैठे रहो। तो दिस इज समथिंग दैट द सोसाइटी आल्सो नीड्स टू लुक एट। और एक बात बताऊं रुबीना, जैसे हमारे घर में जवान बच्चे हो, बहू हो, बेटी हो, अम्मी अब बहुत कर लिया, अब आप बैठिए, मुझे करने दीजिए, पानी चाहिए मैं ले आती हूँ। दिस इज रॉन्ग। उठने दीजिए बुजुर्ग को, अपने आप करने दीजिए। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। वो 2 कदम भी चल रहे हैं तो दैट इज हेल्पिंग द मोबिलिटी। I feel like that. Yeah, no, I mean, if you feel, I'm sure it is right, but it is what the society needs to know also. कि हर काम आप आपकी मोहब्बत में आपके पेरेंट्स के लिए या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए माजूर मत कर दो। बिल्कुल, जितना 2 कदम भी चलेंगे तो उसमें फायदा है। तो जब तक मूव करते रहेंगे आपकी मतलब हर चीज आपकी बॉडी का सही काम करते रहेगा। और जहन में इन्वॉल्व होने के लिए आपको डिस्कशंस में घर में जो बातचीत होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, रिलीजन की हो या आपके पड़ोसी की हो, इन्वॉल्व होने दीजिए उसमें। सो राइट। और आई हैव सीन ऑन रोड्स आल्सो, ट्रैफिक में भी मतलब जब ड्राइव करते हैं, अगर कोई सीनियर सिटीजन ड्राइव करते हैं तो दूसरी गाड़ी में बैठने वाले अक्सर बोलते हैं अरे क्या चला रहा बुड्ढा, क्या चला रहा बोल के। तो इट्स लाइक आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट सच थिंग्स कि ही इज ओके, देयर इज अ सीनियर सिटीजन हु इज ड्राइविंग द कार एंड यू शुड अप्रिशिएट इट। लेट अस बी वेरी, यस, हाँ, कि वो निकले हैं रोड पे। तो मतीना पर आप जब बड़े हो रहे थे या आपका बचपन या आपका यूथ, जवानी के जो दिन थे, उसमें आपके तजुर्बे कैसे थे सीनियर सिटीजन्स के साथ? क्या आप अलग से न्यूक्लियर फैमिली में थे या जॉइंट फैमिली में थे, और कैसे थे आपके वो दिन? बहुत दिलचस्प थे ये दिन। मेरी वालदा इज़ अ सिंगल चाइल्ड। अच्छा।
और मेरे वालिद को बहनें थे लेकिन वो एक लौते बेटे। तो माई मदर ग्रू अप एंड शी वॉज मैरिड वेरी अर्ली, वो ज़माने में तो 16 साल इज़ द मैक्सिमम आई थिंक, टेकिंग केयर ऑफ बोथ मदर इन लॉ एंड मदर। और तो मेरे दादी और नानी अच्छे दोस्त थे और दे डिडंट माइंड लिविंग टुगेदर। जब तक कि हम नानी कर सकते थे अलग घर था, वरना फिर नाना के इंतकाल के बाद वी ऑल लिव्ड इन वन हाउस और एक ही कमरे में नानी का भी पलंग और दादी का भी पलंग और मेरी वालदा दोनों को देखती थी। तो हमको जब ये एहसास हुआ कि यू नो शी इज़ डूइंग इट आउट ऑफ लव और कभी एक शिकन ना आए मुंह पे और बहुत प्यार मोहब्बत से। एंड हमारे समर हॉलीडेज़ कैसे थे आप मानो कि सारे के सारे एक बड़े तख्त पे बैठे हैं और हश एक गेम है कार्ड्स का, वो सिखा रहे हैं या फिर वो रमी सिखा रहे हैं, ऐसे गेम्स करते थे। और एक चीज़ मेरे को बहुत एकदम दिमाग में याद है कि मेरे नानी की, मेरे वालिदा की फुप्पू, शी हैड अ स्ट्रोक अपेरेंटली एंड शी डिड नॉट हैव चिल्ड्रन। तो एवरीवन हैड डेजर्टेड हर। तो मेरे नाना उनको घर ले आए थे। तो ये तो 7 साल रहे उस्मानिया हॉस्पिटल में एंड आई रिमेंबर गोइंग विद माई नाना नानी टू सी दैट मम्मीज फुप्पू। फिर एक दौर ऐसा आया कि बस अब हॉस्पिटल बोला कि बस हो गया, अब घर ले जाइए। तो मेरे नानी घर लेके आए और जब तक मेरे नाना का इंतकाल हो गया था, बट वो ज़माने में आप यकीन करो ना डायपर था ना कुछ था। एक कमरा इनके लिए था, एक ख्वाजा भी थी जो उनको देखती थी और वी हैड अ क्लोथ्स लाइन, उनके डायपर वगैरह सूखते थे। बट कभी मुझे वो कमरे में से ऐसी कुछ बदबू नहीं आए, कुछ ऐसा नहीं। और हमारा ये फ़र्ज़ था कि जैसे घर में घुसो जाइए आप बदरुमा नानी माँ से सलाम करें, तो हम ज़रूर जाके वो जो बिस्तर पे एक इंसान है उनको सलाम करते थे और उनका रिएक्शन सिर्फ एक पलक झपकते थे बस, और कुछ नहीं। ट्यूब फीडिंग होती थी उनकी। 13 साल मेरी नानी उनकी ननंद की सेवा ऐसे मतलब करी। ये जो कहानियां हैं एक मिसाल कायम करती हैं और शायद ये जनरेशन को पता भी नहीं तो है कि वो बैठ जाता रूबीना, दिल में बैठ जाता। एंड वी रियलाइज कि जब तक सांस है इंसान को देखना है और ऊपर वाले की मर्जी, अच्छे अच्छे चलते फिरते चले जा रहे हैं लेकिन इनका कुछ है मकसद। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से ये चीज़ मुझे बहुत तो ये आपके मतलब एक बचपन का एक हिस्सा जो है, अब वो भी काफ़ी शेप करता मतीना पा आगे चल के। हम जो काम करते हैं शायद हम लेट पिक करें, शायद हम वो कुछ जल्दी हम लोग उस पर काम करना शुरू करें, पर कहीं ना कहीं वो एक आप जो बताएं एक दिल में लेयर जैसा जम जाता दिल पे, जो हमेशा फिर बार बार याद दिलाता। बिल्कुल। कोई भी अपने ज़िंदगी के ऐसे हादसात या ऐसे कुछ किस्से होते हैं अपने साथ जो अपनी सोच को तब्दील करते। बिल्कुल। दोबारा वही कहानी का नाम है, करेक्ट? अच्छा, दोबारा नाम भी मेरी लड़की ने रखा। वो कुछ 12-14 साल की होगी। जब शी सेड माँ आप दोबारा अगर आप रखेंगे तो सिर्फ दोबारा नहीं, हर मौके पे ये नाम से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप समझेंगे क्यों ऐसा। अब चल के हमें पता चला कि दोबारा इज़ वंस अगेन, बट हमारे पास एक सस्टेनेबल लिविंग इनिशिएटिव है। आपको तो पता है कि NGO रहने के नाते हमको अपने फंड्स कहाँ से लाएं। बिल्कुल। तो हम ये एडवर्टाइज करें कि दोबारा अलमारी एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां आप आज ये दुपट्टे से मजबूर थक गए, दे दीजिए, हम उसको एक नई लाइफ देके हमारे दोबारा अलमारी। तो ना कि सिर्फ जिंदगियों को पर मतलब एनवायरनमेंट का भी आप सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की अलग बात है रूबीना, लेकिन सीनियर्स आर मैनेजिंग दिस। सीनियर्स आते हैं, वक्त निकालते हैं, सॉर्ट आउट करते, कीमत लगाते। फिर जब भी कुछ ग्रुप जमा होता, हम कोई दुकान नहीं लिए, कुछ नहीं, घर में अंसारी साहब की हयात के बाद मेरा पूरा ग्राउंड फ्लोर इज़ डेडिकेटेड टू दोबारा। तो वहाँ पर नॉट ओनली ये इनिशिएटिव है, बर्तन से लेके क्रिस्टल, बेल्ट, शूज़, हर चीज़ है हमारे पास। तो ये नहीं कि ऐसी गलत बहुत थकी हुई चीज़ है, अच्छे अच्छे ब्रांड नेम्स भी है, जिमी चू शूज़ है, बैग्स है। मैं आई थी लास्ट टाइम तो एक चाय का मग खरीदी थी आपके पास से, मेरे को याद है। ये दोबारा अलमारी हो गया। और हमारा किचन भी
जी खुला है फॉर सीनियर्स, क्योंकि आप कुछ भी बोलो, औरत की दिलचस्पी ज़्यादा पकवान से भी है। तो हमारे पास बंगाली औरतें हैं, पंजाबी है, तो दे लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्विजीन। तो अब वहाँ का खाना वो अब पका के, हमारे किचन में इतनी जगह है कि वो 15 लेडीज़ बैठ के देख सकें, तो फिर उसकी रेसिपी होती, फिर वो पकता है सामने, फिर वहीं बैठ के हम सब खाते। फिर वी ऑल डिसाइड के वो नाना बोलते रहे, लेकिन वी ऑल पूल इन, और उनका खर्चा उनको मिल जाता। तो इस तरीके से एक गैदरिंग भी हो जा रही, एक लर्निंग हो जा रही, एक स्किल है बिल्कुल पकवान की। तो ऐसा एक एवरी क्वार्टर एक आध इवेंट ऐसे भी कर लेते हैं। मतलब आपके जो भी इवेंट्स, आपके प्रोग्राम्स रहते हैं मदीना पर, थोड़े से अलग रहते हैं, मैं वो नोटिस करी हूँ। तो ये जो एक अलग मुख्तलिफ किस्म के आप इवेंट्स डालते हैं, जिसमें कि आप मतलब वेरी कॉन्शियसली यू आर पुटिंग इन स्किल, एजुकेटिंग देम एंड हेल्पिंग देम टू यू नो सॉर्ट ऑफ रियली बिकम एक्टिव। आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। वी कैन डू दिस एट होम आल्सो with senior citizens, right? जी हाँ, हमारे वॉलंटियर्स जब जाते तो यही होता। आदाब पानदान एक इवेंट था, हसीब जाफरी वो करे थे। लेकिन ये क्यों करे? क्योंकि यंगर जनरेशन को पान तो दुकानों में मिल रहा है आज, पहले वो बात नहीं थी। पानदान की क्या है हैसियत, पान क्यों शुरू हुआ, पान की क्या खूबी है, गीता और पुराणास में भी पान का जिक्र है। तो ये सब ऑडियंस को बताए और बहुत खुश हुए, और हम पानदान कलेक्ट करें। पानदान पहले के ज़माने में जहेज में भी देते थे। मेरी वालदा का मेरे को याद है कि चांदी का पानदान दिया गया था। तो आदाब पानदान हमारा एक इवेंट एनुअल है। फिर जिक्र इकबाल, जहाँ पर लोग आके इकबाल की पोइट्री रिसाइट करते हैं बड़े जोश से। और कुछ लम्हे माँ के नाम, यहाँ पर हम एक सीनियर सिटीजन के वालदा की याद में वी थ्रो ओपन पोइट्री। तो स्कूल के बच्चे 4 लैंग्वेजेस में कुछ भी हो, आप माँ के ऊपर लिखिए, वो हमारे को ईमेल आ जाता। सीनियर सिटीजन्स आके वहाँ पर हमारे वेन्यू पे दे रिसाइट पोइट्री। और ये जो खातून है जो अपनी वालदा की याद में ये कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग, दोबारा इज हेल्पिंग हर डू इट। वो स्पॉन्सर करती हैं पूरा, प्राइजेस वगैरह। तो इस तरीके से तो आपने यहाँ पे लिंकेज काफ़ी खूबसूरती से की है कि मतलब स्पॉन्सर भी है, कोई उनके किसी की याद में कुछ करना चाह रहे हैं तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पूरे एंथुसियाज्म से कर रहे हैं कि मेरी वालदा की हयात में मैं नहीं कर सकी, अब बिल्कुल सोसाइटी को अपॉर्चुनिटी मिल रही। हाँ, एंड व्हाट बेटर वे टू डू इट देन विद सीनियर सिटीजंस। But it's, I think this, you've connected it also very smartly. It's very strategic planning. It's not just planning which is coming from emotions. It is also strategic planning. This is how you're managing to connect, or maybe the universe is conspiring for it. नहीं, दिल से जब करो ना रुबीना, तो I think the universe also conspires like you said, and बात बनते आती। बिल्कुल हो जाता। नहीं, ये तो मैं 100% इस पे यकीन मानती हूँ कि अगर हम लोग दिल से कोई काम करना चाहे तो सारी कायनात जमा हो जाती है उसके लिए। पर आगे बढ़ते हुए मतलब आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कही हैं, मैं बात तो काफ़ी करना चाहूँगी आपसे, पर मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ कि आपकी कोई एक ऐसी एक कहानी सीनियर सिटीजन्स के साथ जो हुई, जो आपके दिल को छू गई और जो आप यहाँ पे हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहेंगी। वैसे सुनो तो ये बहुत छोटी सी बात लगती, लेकिन ये जब 2019 की बात है, पैंडेमिक भी नहीं हुआ था, एक फ़ोन आया हमारा। वैसे आए दिन फ़ोन कॉल आते रहते हैं कि भाई केयर गिवर हमारे को चाहिए, या हमारे को कोई सीनियर सिटीज़न होम बता दो, या कॉलेजेस बोलते कि हमारे बच्चे जाना चाहते हैं ओल्ड एज होम्स विज़िट करने, आप कुछ रेफरेंस दो। ये तो चलते रहता है, बट ये कॉल बड़ा यूनिक था। आप समझेंगे क्यों? तो ये लड़का बोला, मेरा पहला जॉब है, मेरा बजट 5,000 है। ही स्टार्टेड लाइक दैट। मेरी बहन भी एक्सपेक्ट कर रही है, मेरी वाइफ भी एक्सपेक्ट कर रही है, और मेरी बूढ़ी नानी घर में है। मेरी वालदा यानी वो लड़के की माँ, अब बहन की डिलीवरी भी देखना है, मेरी वाइफ की डिलीवरी भी देखना है, बिकॉज माई वाइफ इज़ एन ऑर्फन, और मेरी नानी को भी देखना है।
ये मुमकिन नहीं है, मैं नहीं देख सकता कि मेरी वालदा इस तरह करे, आप लोग कुछ हेल्प करिए मुझे। तो हम गए उसके घर, देखे और कुछ ऐसा जरिया ढूंढे कि उस 5,000 में ये नानी को, उनको चलना नहीं आता था, उनको बेड से उठाना, ज़रूरत के लिए ले जाना, ये सब बड़ी बात थी। 5,000 में उनका कहीं इंतज़ाम करें हम। तो 3 महीने नहीं 4 महीने के लिए वो लड़का हमारे पास 20,000 लिखा दिया था। हम उनको दे के बोले भाई ये औरत आपके पास 4 महीने रहेगी। तो अब वो वहाँ गई और यहाँ ये मदर मैनेज द 2 डिलीवरीज वगैरह, फिर हंसी खुशी जाके नानी को घर ले आए। जब तो ये बड़ी बात है, सोचे तो एक छोटा सा एक सॉल्यूशन है। मतलब ऐसे कोई मसले नहीं होते हैं जिनका कोई हल नहीं है। उसको स्टिग्मा अटैच नहीं करे उन्होंने कि अरे भाई ओल्ड एज होम डाल दे रहे। लड़का समझदारी से बोला और फैमिली कोऑपरेटेड। और नानी को भी हम जाके समझाए, वो तो तेलुगु बोलती थी लेकिन हम समझाए कि ऐसा ऐसा है अम्मा, फिर वापस आ जाएंगे, एंड शी कोऑपरेटेड। तो इट्स अ wonderful vision of cooperation of 3 generations together, like 3 generations together. मतलब एक दूसरे की बात सुनने के लिए राजी रहें और बैठ के हम लोग एक बात कर सकें, तो काफी सारे मसलों का हल निकल सकता है। I remember clearly, दिलसुख नगर में था, हम ढूंढते ढूंढाते गए थे, and it just fell into place. बहुत अच्छा लगा था। I'm sure. पर ये जो अगर मैं देखूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी सीनियर सिटीजन्स की कुछ होती हैं, तो इंडिया में कुछ देखें आप ऐसे सीनियर सिटीजन्स की पॉलिसीज़? मतलब अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हमारी वालदा उनके उम्र में व्हीलचेयर पे थी, तो हम लोग कोशिश करते थे कि उनको बाहर लेके जाएं, पर कहीं पर लेके जाना, रैंप्स नहीं होते हैं, सीढ़ियों पे से व्हीलचेयर उठाते थे, फिर नीचे लेके आते थे, वॉशरूम्स वैसे नहीं रहते थे। तो गवर्नमेंट का मतलब जिनके पास पैसा है फिर भी वो लोग मैनेज कर सकते हैं, पर जिनके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए तो गवर्नमेंट को तो कुछ ना कुछ पॉलिसी डालनी है। तो उसका कोई आपको एक्सपीरियंस है उसका कि इंडिया में एग्जिस्ट क्या कर रहा है? रुबीना, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर आता है ये सीनियर सिटीजन्स का, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक आसरा स्कीम है जहाँ डे केयर कहते हैं, डे केयर सेंटर्स। अच्छा। दे क्लेम कि हमारे पास 100-200 सेंटर्स है वगैरह। These are few and far between, I am not very sure. लेकिन ये ऐसे नहीं है जो दिलचस्पी से काम हो रहा है, या हर कोई वहाँ जाके भाई घर का काम हो गया, मैं वहाँ जाके बैठ के थोड़ा गपशप करूँ, एक कप चाय पीऊँ, या कुछ अपना दिल बहला के आए। तो हम चाह रहे हैं कि हर महल्ले में अगर ये है तो इंसान अगर विदाउट कम्यूट, जैसे आप बोले फुटपाथ इज नॉट सेफ फॉर सीनियर्स, बाहर निकले तो डर है, तो करीब हो और जाके थोड़ा दिल बहलाई करके आ सके तो बहुत बड़ी बात है। वैसे सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस बहुत सारे हैं हैदराबाद सिकंदराबाद में। दोबारा कीप्स इन टच विद देम, कभी कैरम कंपटीशन कर लिए, कभी कुछ, तो वो मिलना जुलना होता। तो हम ये चाहते कि दोबारा जैसा इदारा सिकंदराबाद में भी खोलने की कोशिश करे। कोई हमारा साथ भी दिए थे प्रेंडघास रोड पे, थोड़े दिन रहा, बट ओनरशिप लेना है कोई। अब मैं रहती शेखपेट, सिकंदराबाद में अगर कोई ओनरशिप लेके आगे आते और उसी जज्बे से करते तो वो बात बढ़ती। और ये मतलब जो इदारे जो काम कर रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी आप बता रहे हैं कि आपका जो मॉडल है सब लोग ले सकते हैं। एंड आई थिंक मे बी द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी लुकिंग एट इट एज अ केस स्टडी व्हाट दोबारा हैज डन। और आसरा के जो सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, बस्तियों में रहना चाहिए, 200 के ऊपर तेलंगाना में रहने हैं। तो हमारे जो शहरी हैं, बुजुर्ग शहरी हैं या नौजवान शहरी हैं, उनको शायद इन पे सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप जैसे बोले, हर कोई तालीम याफ्ता तो है नहीं, बिल्कुल, लेकिन अगर एक महल्ले से कोई छोटी सी कहानी से एक
शेड्यूल रख के एक कहानी पढ़ के सुना दो, वो लोग बैठे हैं तो आज भाई ये स्लेट और ये देंगे, आज साइन करना सिखा दो। We are not looking at underprivileged all the time. We are looking at a mix of both. जी बिल्कुल। तो जिससे हो सकता वो करो, तो the feeling of giving to society is there. जी। और जिसको चाहिए वो है। तो इसमें भेदभाव कम होके when the strata come together, different economic strata, बहुत फर्क पड़ जाता है, हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो मैं इस पर थोड़ा सा और क्योंकि आप समझाने के लिए हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए कि गरीब तबका और अमीर तबके के बीच में डिस्टेंस भी कम हो सकता है अगर मिल के काम करें। तो सीनियर सिटीजन्स जो पढ़े लिखे हैं वो शायद जो गरीब बस्तियां हैं उनमें जाकर भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स करके भी, तो दोनों का फ़ायदा होता है, दोनों का फ़ायदा होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, एजुकेशन लाइन से बहुत सीनियर सिटीजन्स रिटायर होते हैं। इट्स अ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन फॉर मेनी विमेन। तो मैं चाहती हूँ कि ये औरतों को बताती हूँ, और जिला परिषद स्कूल्स में गए भी हैं हमारे थोड़े वॉलंटियर्स, कि भाई आप जाके एक सेशन दे दो अपना। लेकिन स्कूल्स भी तो कोऑपरेट कम करते ना रूबीना, कि हमारे को इतना सिलेबस कवर करना है, टाइम नहीं है। दिस इज व्हाट वी हियर। अदरवाइज स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आर, सीनियर्स आर विलिंग टू गिव। बायोलॉजी, फिजिक्स, ये जैसे सब्जेक्ट्स है वो जाके बैठ के आफ्टर स्कूल आवर्स भी ट्यूशन की तरह देने तैयार है। बट देयर अगेन इट इज हर्टिंग समवन एल्स बिकॉज पीपल वांट टू मोनेटाइज एवरीथिंग। जी। वो नहीं हो सकता। आप हर चीज पैसे में नहीं तोल सकते। बिल्कुल। ये दिल का जज्बा है, और आई एम गिविंग बैक आउट ऑफ माई ओन फ्री विल। बिल्कुल। तो द इंसान गेट सुकून और इंजॉय करते। तो मतीन आपा, शुक्रिया, बहुत बेहद शुक्रिया कि आप इतना इम्पॉर्टेंट एक मौजू जो है उसको आप इतना सादगी से सिंप्लिसिटी से समझाए हैं। पर इससे थोड़ी सी कुछ हमको तकलीफ़ भी होती है कि हमारी सोसाइटी मुआशरे में काफ़ी गैप्स भी हैं, और ऐसे नहीं है कि एक वैक्यूम टाइप का है कि सीनियर सिटीजन्स का, बुज़ुर्ग लोगों का और पुश्तैनी जो मतलब नेक्स्ट नस्ल के जो लोग हैं उनका मेल मिलाप और बढ़ता जा रहा है, और उसको क्लोज करने के भी आप काफ़ी मतलब छोटे छोटे नुस्खे दिए हैं। बट रूबीना, देयर इज होप। उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं कायम है, लेकिन ये हो सकता और हो रहा है। मैं एक छोटा सा, आप खत्म करने से पहले अगर इजाजत दो तो बिल्कुल। नुमाइश कमेटी है, और हर साल जनवरी में 14 जनवरी के पहले, यानी पहले हफ्ते में ही हमारा हो जाता, दोबारा की तरफ से सीनियर्स को नुमाइश ले जाते। अब हर तबके में सीनियर्स है। अभी आप जैसा बोले, तो हम क्या करते कि जो तबका अफोर्ड कर सकता है उनको बोलते कि आप आगे आइए और डोनेट। और बिलो पॉवर्टी लाइन होम्स के हमारे पास कुछ 13-15 ऐसे नाम हैं, उप्पल से, ट्रिमलगरी से, AS राव नगर से, दूर दूर से, विकाराबाद से भी कोई आने तैयार थे, लेकिन वो जर्नी बहुत मुश्किल है। तो जो बुजुर्ग बैठ सकता है व्हील चेयर में 3 से 4 घंटे, वैसे लोग ही आ सकते, हर कोई नहीं आ सकता। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप बोल रहे हैं कि जो मेल जोल होना चाहिए, many volunteers come forward and give us their cars। क्यों? गाड़ी और ड्राइवर दे देते। बस में ये बुजुर्ग बैठ नहीं सकते, एक धक्का मारो वो बूढ़े आदमी गिर पड़ेंगे, तो बस में तो बैठते ही नहीं। तो टाइट पैक गाड़ियों में हम बुजुर्गों को बिठाते हैं, हमारे वॉलंटियर जाके उनको ले आते हैं नुमाइश को 3 बजे से 6 बजे। जैसे वो क्राउड्स आना शुरू होते, हमारे सीनियर्स चले जाते। इतना कोऑपरेशन है नुमाइश कमेटी का, मैं आपको बता नहीं सकती। टिकट नहीं लगती ना। 300 वॉलंटियर आते हैं हमारे पास कॉलेज और स्कूल से। 120 के करीब हम व्हील चेयर, और हर साल मांग नहीं पड़ता। जैसे हेल्पेज इंडिया एक साल हमारे को देने वाले थे, बट कुछ नहीं हुआ। तो 15-20 दवाखानों से हम कहीं से 10, कहीं से 20, कहीं से 15 उठाते। सुबह उठा लेते व्हील चेयर, और फिर रात को 10 बजे तक वापस।
तो ये सब के लिए वॉलंटियर्स आगे आते। Hmm. ये काम में दुकानदार भी देखते हैं तो बोलते हैं अरे भाई हम एक गुडी बैग देते, वॉलंटियर भी खा लेगा, वो बुजुर्ग भी खा लेगा। आपको थोड़े फोटो भेजूंगी, सच टचिंग सीन्स। और थोड़े तो रोने लगते कि मैं तो नीला आसमान देख के कई साल हो गए थे, ये तो बचपन की यादें हैं, कोई कैंडी खा रहा तो कोई आइसक्रीम खा रहा। पिछले साल इतना हमारे पास एंथुजियाज्म था कि वी कुड गिव 100-200 रुपीज टू ईच सीनियर To buy something. Yes. That's so तो lovely. और लिफाफों में रख के बहुत डिग्निटी से दिए, तो बहुत बिल्कुल। खुश थे कि भाई हम अब 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे एक एक व्हीलचेयर के साथ, क्योंकि सामने झोंकना निकले। हाँ, बहुत कोऑपरेट करते ये जिम्मेदारी का काम ट्रेन भी है। राइड भी जरूरी है। कौन सी राइड? ट्रेन राइड। ट्रेन राइड। दो नुमाइश की ट्रेन राइड हो जाती है तो उन्हें समझते बस अब हो गया नुमाइश देख लिए, हाँ, अब रेडी है जाने। साल भर का। और पार्किंग भी स्पेशल देते, गाड़ियां अंदर आके उनको बिठा के ले जाती भाई गेट से, तो बहुत एक बड़ा इंतजाम रहता। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि अथॉरिटीज आर विलिंग टू हेल्प, volunteers are willing to help, so the world is full of good people, we only have to get them together. नहीं, और वॉलंटियरिंग कि ये भी कि सिर्फ भाई आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो गाड़ी और ड्राइवर दे रहे हैं कि भाई आप एटलीस्ट इससे हेल्प करिए, टाइम नहीं दे सक रहे हैं तो जो टाइम दे रहे हैं वो व्हील चेयर्स पुश कर सकते हैं। यूथ फॉर इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये यंगस्टर्स कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उनकी तरफ से एक सरप्राइज 300 डब्बे आ गए, एक छोटा सा सैंडविच, एक कोकोनट मिल्क का, वो बिल्कुल हेल्दी फूड हर व्हीलचेयर को आप दे दीजिए। क्या हाँ, तो वही बात जाती है, कुदरत का मौजज़ा दिखता मेरे को कि ऑल कम टुगेदर टू मेक दोज पीपल हैप्पी। इट्स सो गुड टू हियर दिस। और मतलब आपकी बात सुन के एक उम्मीद काफ़ी नज़र आती है, और ऑल्सो प्लानिंग यू नो, बट वो उम्मीद को भी सारों की कायम रखने के लिए और वो सामने विजन देखने के लिए भी हमको एक मतीन चाहिए उसमें। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम श्योर देयर आर मेनी मतीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, खाली ढूंढने की जरूरत है। एंड आई एम इनवाइटिंग ऑल के जो है सो लेट अस स्टार्ट अ मूवमेंट वेयर इन communities are aging together, not that individual. एक इंडिविजुअल को एज करने एक घर की, एक खानदान की और कम्युनिटी की जरूरत है। It cannot be just one person by themselves. Thank you so much. On that note, on that beautiful optimistic note, I would like to end over here, Mateen Appa, and thank you so much for being over here. तो आज का जो हमारा एपिसोड था एक बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक, और विच इज़ वेरी रेलेवेंट ऑल्सो इन टुडेज डे एंड एज, द टॉपिक ऑफ एजिंग, सीनियर सिटीजन्स, बुज़ुर्ग लोग वृद्धावस्था में जब आते हैं तो उनको किस तरीक़े के सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, और सारी कम्युनिटी जब मिलकर आगे बढ़ाती है तो उसका फ़ायदा हम, ये बालों की जो चांदी है ये ओवरनाइट नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, बहुत साल लगते हैं बालों में चांदी आने के लिए, और उस चांदी को हम लोग को ठीक तरीक़े से, हम लोग किस तरीक़े से उसकी इज़्ज़त करें और आगे लेके बढ़ें उसको। और ऑन दैट नोट आई फिनिश दिस। थैंक यू सो मच मदीना आपा। आपका शुक्रिया, थैंक्स। So on that positive note, we wind up today's episode with Mateen Ansari, who talks about aging with dignity, वक़ार के साथ हमारे घर के बुज़ुर्ग कैसे हमारे साथ एक ज़िंदा रह सकते हैं, उनकी बात हमने की। We keep bringing you stories of motivation, of courage, of inspiring people who have actually shaped the society that we are living in today. Thank you so much for watching us. Our views are increasing and it's very heartening to see that मतलब कुछ एपिसोड हमारे पसंद आ रहे हैं आपको, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर continue to subscribe, keep watching, subscribe us on Between the Lines with Rubina, and the series is Women We Are.